तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो पार्टी अपनी विज्ञप्ति में लिखती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जैसे खोखले शब्द, उनके एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं जो न्यायपालिका को ताला लगाने के काम कर रहे हैं अपने अपने बुलडोजरों से? ये काम अपराधी करते हैं, मुख्यमंत्रियों को ये शोभा नहीं देता है। बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो राजीव, क्योंकि कल तो हम जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जात का शोर चुनाव के बीच किस तरह से है, लेकिन अब इस जात की काट धर्म से निकलती दिख रही है। जब योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, अपने प्रमुख एजेंडे पर लौटती हुई यहां पर बीजेपी दिख रही है। इससे पहले हमने पीएम का वो नारा सुना था ना कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे। राजनीति अब कहां जाती नजर आ रही है? जात और धर्म, जात वर्सेस धर्म, वहीं सियासी कनेक्शन इस बार हमें दिख रहा है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से जब दिया जाता है तो उस समय चुनाव देश में नहीं रहता है। जब चुनाव आता है तब नारा बटेंगे कटेंगे, तुम अली अली करोगे, हम बजरंग बली करेंगे, तो मुजरा, तो मंगलसूत्र, तो भैंस, इस सब चुनाव के सीजन में ये सब बोला जाता है। चुनाव जब ख़त्म हो जाता है तब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब बातें बोली जाती है। उसी तरह से विपक्ष में जब चुनाव आता है तब जातिगत जनगणना, तब संविधान, तब आरक्षण, तब ये उधर से है। और दोनों का जो संगम है वो हो जाता है वो धर्म और जाति पर। और योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे जो बयान दिया है, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान पहली बार दिया है। और जब से वो राजनीति में आए हैं तब से अगर उनके बयानों की श्रृंखला निकाल के देखेंगी तो ऐसा और इससे भी ज़्यादा का उनका कई बयान आपको याद होगा, लोगों को याद है, और उनकी इस तरह की बयानों की एक श्रृंखला है। और ये बयान उन्होंने ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे दिया है। वो जिस स्थिति में आजकल है, उत्तर प्रदेश में उनके लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रेशर में आई है, और उसके बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में 10-11 वर्षों में आपने देखा कि पार्टी के भीतर का जो असंतोष है, पार्टी के भीतर जो कलह है, पार्टी के भीतर जो मतभेद है, वो किस तरीके से सतह पर आए हैं। और अब जो उत्तर प्रदेश के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश में जिस आत्ममंथन में जुटी है और जिस तरह से वहाँ पर दरारें देखने को सरकार में मिली है, उसमें अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ को ये कार्ड अभी भी खेलना है और आगे उपचुनाव में आप देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से खेलेंगे। तो एक तो उनकी स्थिति जहां पर है और पार्टी में अपनी पकड़, संगठन सरकार में अपनी मजबूती के लिए उनके पास हिंदुत्व का जो कट्टर हिंदुत्व का जो कार्ड है वो हमेशा वो खेलते रहेंगे और खेलेंगे।
आगे 2 चुनाव 10 विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और वो बहुत कुछ आगे की उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा तय करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है और योगी आदित्यनाथ ने उन चुनावों को जितनी गंभीरता से लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों को उन विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है और आप सोच नहीं सकती कि किस लेवल पर जाकर इन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वे कर रही है, अपने बूथ की तैयारी कर रही है। ऐसा और खुद मुख्यमंत्री ने 2 विधानसभा सीटों का प्रभार खुद अपने ऊपर भी लिया हुआ है। तो ये सब चुनाव आते ही ये होना ही है। और दूसरी तरफ से जो विपक्ष है वो आप देखिएगा, इसी तरह से जातिगत जनगणना, आरक्षण, पिछड़ा, दलित, वो ये कार्ड खेलते रहेंगे और इसी के बीच ये 10 विधानसभा उपचुनाव होंगे। और चुनाव मतलब वो एक राहत इंदौरी का शेर है, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। और इसी का संकेत देते हुए ये तमाम वो बयान है जिसको लेकर हम आज अपनी चर्चा भी करने वाले हैं।